नमस्कार साथियों, केवुसेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, लगातार मैं इंग्लिश स्पोकन की क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी आ जाए तो अच्छी होगी और बेहतर आप हो जाएगी। तो बिना देरी किए हुए सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। और आज का जो सेंटेंस है साथियों, वो बहुत ही बेहतरीन है। और इस सेंटेंस में हम टेंस और प्लस में जो बेसिक जो ट्रांसलेशन होते हैं उन दोनों को लेके स्पोकन की सवालों को मैंने लेके आया हूँ और बिना देरी किए हुए इन सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये सवाल क्या हो सकता है। देखेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, आप रहने दो, मैं जा रहा हूँ। 2 नंबर में फिर साथियों सेंटेंस है, आप रहने दो, मैं खा रहा हूँ। आप रहने दो, वह दौड़ रही है। आप रहने दो, हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 4 सेंटेंस आपको दिखाई देता होगा। आज हम इन 4 सेंटेंस के बारे में जानेंगे। और देखिए, अगर इतना ही सेंटेंस अगर समझ जाते हैं ना, तो समझिए कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। इसके एक स्ट्रक्चर होता है, यू लेट इट बी और प्लस टेंस। यू लेट इट बी प्लस टेंस रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब अगर सेंटेंस अगर टेंस के आधारित पर है तो टेंस बराबर नहीं, टेंस के रूल पर नहीं है तो मान के चलिए यहाँ पे अगर अदर सेंटेंस अगर दिया हुआ है, ओएस अदर सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो उसके हिसाब से भी बता सकते। यहाँ पे आपको समझना है कि आप रहने दो, मैं जा रहा हूँ। 2 पार्ट से साथी, आप रहने दो, मैं खा रहा हूँ। आप रहने दो, वह दौड़ रही है। आप रहने दो, हम लोग पढ़ रहे हैं। एकदम सिंपल सा, तो कुछ नहीं करता है। सबसे पहले आप रहने दो का इंग्लिश लिखें तो क्या हो जाएगा, यू लेट इट बी हो गया, मैं जा रहा हूं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस बिफोर। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो याद रखेंगे जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे, आपको दिखाई देता होगा रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। मतलब अगर इस तरह के अगर सेंटेंस के सबसे लास्ट में अगर दिखाई दे रहा है तो समझिएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने टेंस नहीं पढ़े होंगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो यू लेट इट बी, मैं जा रहा हूं, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे आई एम गोइंग। आप रहने दो, मैं खा रहा हूं, कुछ नहीं करेंगे, यू लेट इट बी, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। आप रहने दो, वह दौड़ रही है, फिर वही लिखा जाएगा, यू लेट इट बी, वह दौड़ रही है, सी इज रनिंग। आप रहने दो, हम लोग पढ़ रहे हैं, यू लेट इट बी, हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। साथियों, मैंने बड़ी बेहतर तरीके से आपको मैंने यह वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। साथियों, अगली जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बता दिया था, आज मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे बता दिया हूँ। और इसी तरह से मैं कल की क्लास में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब साथ में आपको मैं टेंस भी लेके चल रहा हूँ और अदर जो सेंटेंस हो रहे हैं वो भी लेके चल रहा हूँ। और ऐसा ये कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है। ये क्या होता है ना कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड को जोड़ के, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ के
तब मैं इस तरह के वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको बोलने के क्रम में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और बेझिझक आप अंग्रेजी बोल पाए। तो साथियों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।